हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। गाइस, हमने बात की थी चैप्टर में आयु की, एज। अगर आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को ऑल कर लें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज़, हम बात कर रहे थे आयु की। तो आयु में हमने टाइप फर्स्ट किया था, जो नॉर्मली क्वेश्चन होता है जहां नीचे आयु के अनुपात बड़े होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज टाइप नंबर 2 की, जो आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। देखो जरा, यहाँ क्या होगा गाइज़ कि यहाँ इसमें जो नीचे अनुपात हैं वो बड़े नहीं होंगे, तो हमें बराबर करने पड़ेंगे, वो बराबर बड़े नहीं होंगे। तो अगर बराबर बड़े नहीं हैं तो हमें करने पड़ेंगे। तो दोस्तों चलते हैं फिर हम क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर कि मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 9:16 है। मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। दोनों की आयु में कितना अंतर है? दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो गाइस देखो क्वेश्चन में करना क्या है कि मोहन और सोहन की आयु, मैंने आपको बताया था कि नामों के बीच में आप सबसे पहले वर्तमान का अनुपात लिखो, 9:16। मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 9:16 है। उसने कहा 10 वर्ष बाद यह अनुपात, वो कह रहा है 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 होगा। तो गाइस 2:3 होगा 10 वर्ष बाद। तो मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था कि नीचे अनुपात बड़े होने चाहिए और बराबर बड़े होने चाहिए। गाइस यहाँ तो बराबर है ही नहीं, तो आप एक काम करो, हमें बराबर बड़े करने होंगे तो नीचे का रेशो जो अंतर होगा उसकी ऊपर गुणा कर लो। नीचे अंतर कितना है? 1 का अंतर ऊपर गुणा करोगे इतने रहेगा। ऊपर का अंतर कितना आ गया? 7। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और पुराने रेशो काट दो। यहाँ 9 का 9 और 16 का 16, पुराने रेशो काट दो। 9 से 14 हो गया, 9 से 14 हो गया 5 पॉइंट, 16 से 21 हो गया 5 पॉइंट। 5 पॉइंट का मान कितने साल में? 10 साल में। तो 1 पॉइंट का मान 5 साल में, सॉरी 2 साल में। ठीक है गाइस, 1 पॉइंट का मान 2 साल में। तो यहाँ से आप ये देखो कि 1 पॉइंट का मान 2 साल, तो 9 दूनी 18, ये तो 18 वर्ष, और ये 16 दूनी 32 का। अब उसने कहा हमें इन दोनों की आयु का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर गाइस यहाँ हम निकालेंगे तो 32 माइनस 18, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ 2 1 14 वर्ष का अंतर होगा इनकी आयु का। ठीक है गाइस, जहाँ अनुपात बड़े नहीं हो नीचे तो डिफरेंस करो दोनों का, ऊपर का डिफरेंस नीचे गुणा और सोल्व कर दो, जैसे हम कल करते आ रहे थे। पिछली वीडियो में किया था हमने सोल्व। ठीक है, कितना बढ़ गया कितने साल में, और 1 पॉइंट का मान निकल कर जहाँ पूछे वहाँ गुणा करो। वर्तमान पूछा, वर्तमान का अंतर निकाले। ठीक है गाइस, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाओ जरा। देखो, सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। उसने कहा कि 7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु क्या थी या कितनी थी? ठीक है गाइस, तो देखो सीता और उसके पुत्र की, तो सीता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। तो 5:2। उसने कहा 7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। नीचे अनुपात बड़े नहीं हैं, फिर भी आप बराबर बड़े कर लो, और बराबर बड़े होने चाहिए। तो उसके लिए आप नीचे का अंतर 1 की गुणा करोगे 5, और ये 2 का 2। नीचे ऊपर का अंतर 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, और इन रेशो को काट दो। ठीक है, इस पुराने रेशो काट देते हैं। 5 से 6 हो गया, 1 पॉइंट बढ़ गया। 2 से 3, 1 पॉइंट बढ़ गया। 1 पॉइंट का मान 7 वर्ष।
आपको सिर्फ एक पॉइंट का ही मान चाहिए। एक पॉइंट का मान 7 वर्ष, गुणा कर लो वर्तमान में, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। उसने कहा पुत्र के जन्म के समय सीता की उम्र क्या थी। अगर उसका पुत्र आज 14 वर्ष का है तो गाइस ये 35 वर्ष में है, 35 वर्ष की, तो 14 वर्ष पहले जन्म हुआ तो 35 साल उसकी वर्तमान आयु है। 14 साल पहले जन्म हुआ तो 14 वर्ष का वो है, तो 14 साल पहले सीता कितने की थी, तो 14 साल पहले सीता 35 माइनस 14 21 वर्ष की थी। ठीक है गाइस, नोट करो बहुत जल्दी से नोट करो भाई। हो गया, चलेगा क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ जरा। चलो अगला क्वेश्चन आपको इस स्क्रीन पर देखो, जल्दी करो। इस क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है और थोड़ा अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा करने की कोशिश किया करो ताकि एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन को बहुत कम समय में जल्दी कर सकें। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि कमल की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। कमल की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले कमल की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। कमल की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, कमल की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो है वाली बात वर्तमान। कमल और उसका पुत्र, कमल और उसका पुत्र 4 गुना है तो 4:1 आ गया। ठीक है। उसने कहा कि 5 वर्ष पहले कमल की आयु 9 गुना थी। 5 वर्ष पहले 9 गुना थी। 5 वर्ष पहले कमल की आयु पुत्र की आयु से 9 गुना थी। अगर पुत्र 1 का तो कमल 9 का। उसने कहा कि कमल की वर्तमान आयु कितनी है। कमल की वर्तमान आयु कितनी है। तो गाइस एक बात देखो आप कि डिफरेंस दोनों का कितना आया, 3 नाम 27, 3 एकम 3, इन दोनों का डिफरेंस 8, 8 चौक 32, 8 एकम 8। सिंपल, पुराने रेशो काट दो। 27 से 32 हो गया 5 पॉइंट, 3 से 8 हो गया 5 पॉइंट। 5 पॉइंट का मान बढ़ा कितने साल में, 5 साल में। 5 पॉइंट का मान 5 साल में, तो 1 पॉइंट का मान 1 वर्ष में। क्यों गाइज, मजा आ रहा है ना वीडियो में। देखो चलो, 1 पॉइंट का मान 1 साल में। तो उसने कहा कमल की वर्तमान आयु, तो कमल के वर्तमान पॉइंट कितने हैं, 32, तो 32 गुणा 1 बराबर 32। ठीक है, करो जल्दी से। आया मजा ना, वेरी गुड शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले सोहन की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष पहले सोहन की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद सोहन की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करने। कितना सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है कि 8 वर्ष पहले का दे दिया और 8 वर्ष बाद का दिया। देखो, सोहन और उसका पुत्र, सोहन और पुत्र। ठीक है। उसने कहा सोहन उसके पुत्र की आयु आज 8 साल पहले कितना था, 4 गुना, तो 4:1। क्लियर है ना, 4:1 आ गया। उसने कहा 8 साल बाद, 8 साल बाद कितना रेशो देखा इसने, 8 साल बाद रखा है उसने, दुगना हो जाएगा। तो 8 साल बाद ये दुगना हो रहा है, तो देखो दुगना 2:1 का रेशो। ठीक है। अब यहां से आप देखो, अगर हम देखें कि इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1 का, अगर 1 की गुणा करेंगे तो इतना रहेगा, 4 और 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। पुराने रेशो काट दें, पुराने रेशो काट दिए, तो 4 से 6 हो गया 2 पॉइंट। 1 से, सॉरी हमने यहाँ कुछ गलती की, अच्छा 3 था, चलो, तो यहाँ से 1 से 3 हो गया 2 पॉइंट। 2 पॉइंट का मान कै साल में, 8 साल ये, 8 साल ये, 16 साल, तो 16 वर्ष। 1 पॉइंट का मान कितना, 8 वर्ष। 1 पॉइंट का मान हमें मिला 8 वर्ष। जहां आपका मन करे वहां गुणा करो। उसने कहा वर्तमान आयु, तो वर्तमान में तो यहाँ पॉइंट अनुपात ही नहीं है, तो अब जहां आपका मन करे बताओ, यहां करूं या यहां करूं, यहां कर लें। चलो, 8 चौक 32, ये 8 साल पहले 32 का, ये 8 साल पहले 8 का। मैं आपसे कहूँ कि 8 साल पहले सोहन 32 का, तो 8 साल बाद कितने का हो जाएगा आज वर्तमान में, आज हो जाएगा वो 40 का। 8 साल पहले पुत्र 8 का, तो आज कितने का, 16 का। क्यों गाइज,
बात समझ में आई? तो 40 और 16 दोनों की वर्तमान आयु मिल गई। उतार जल्दी जल्दी से, जल्दी करो भाई। हो गया? नोट करते रहो जल्दी। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें भाई, और शेयर करो जल्दी जल्दी। शेयर तो करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। हाँ हाँ सही है। चलो चलो, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं भी ज़रा सा। हाँ हाँ चलो, एक क्वेश्चन और भी ऐसे ही, ताकि आपका जो मैथ है मैं पूरी तरह से परफेक्ट करके छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है, बिल्कुल पूरी तरह परफेक्ट, टेंशन फ्री एकदम, किसी भी एग्जाम के लिए, फिर चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, जेल वार्डर हो, कुछ भी आ जाए, फिर कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है? बस लगे रहो, आप जुड़े रहो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ देखो। चलो, अनु और डिप्टी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 5:8 है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 2 वर्ष पहले डिप्टी की आयु क्या थी? देखो, अगर हमें आज वर्तमान की आयु मिल जाए ना, तो फिर हम किसी की भी आयु निकाल सकते हैं। 2 वर्ष पहले की, 4 वर्ष बाद की, वर्तमान की, वर्तमान आयु मिलनी चाहिए हमें, ठीक है? चलो, अनु और डिप्टी की वर्तमान आयु, अनु और डिप्टी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 5:8 है। 5:8 है वाली बात वर्तमान होती है, बस ये ध्यान रखो। उसने कहा 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद यह है अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। चलो देखो गाइस, अगर हम बात करें इन दोनों के अंतर की, तो अंतर कितना? 1 गुणा करेंगे इतना ही रहेगा। इन दोनों का अंतर 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, काट दो प्राइम रेशो। 5 से 6 हो गया 1 पॉइंट, 8 से 9 हो गया 1 पॉइंट। 1 पॉइंट का मान कै साल में? 2 वर्ष में। तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। आज उनकी आयु 16 साल और 10 साल है। डिप्टी की 16 और अनु की 10 साल। उसने कहा 2 वर्ष पहले डिप्टी की आयु क्या थी? अगर आज डिप्टी 16 की है तो 2 साल पहले 14 की। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट कंडीशन पर। दोस्तों यहाँ क्या रहा है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखो जरा। बात आती है योग वाली, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्वेश्चन नंबर 11 योग वाला दिया। ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है और उनकी आयु का योग 55 वर्ष है। तो ए की आयु ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने गाइस। देखो, ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है और उसने कहा योग 55 वर्ष है। कितना लिखा है? 55। तो उसने कहा कि हमें ए की आयु बतानी है वर्तमान में। अगर योग की बात दे ना, योग की बात वर्तमान में दे दे भाई, वर्तमान का रेशो, वर्तमान का योग, तो आप इन दोनों का वर्तमान का ही योग कर लो। योग वाली बात में जहां अनुपात दे रखे हैं, योग वहीं ले जाना, वहीं का होना चाहिए। वर्तमान का है वर्तमान में ले जाओ, ऊपर का है ऊपर ले जाओ, बाद का है बाद में ले जाओ। जो योग होता है ये वाली संख्या। तो इन दोनों का योग कितना आएगा? 11 पॉइंट का मान 55, तो 1 पॉइंट का मान 5। ठीक है इस 1 पॉइंट का मान तो 5 पॉइंट का मान 25 और 6 पॉइंट का मान 5 30। ठीक है, तो ए की आयु कितनी होगी? 25 वर्ष। बहुत जल्दी नोट करो भाई। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है तथा इनकी आयु का योग 40 वर्ष है। इनकी आयु का योग 40 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें। तो देखो, अगर इनका योग वर्तमान में दे रखा है कितना? 40। कितना? 40। तो इन दोनों पॉइंट का योग करें 8, तो 40 जो है वो 8 पॉइंट का मान, तो 1 पॉइंट का मान 5, 5 तिया 15, 5 पूरे 25, दोनों की आयु मिल गई 15 और 25। नोट करो बहुत जल्दी भाई, मज़ा आ रहा है ना? हाँ जल्दी नोट करते रहो। वेरी गुड, शाबाश। वीडियो को शेयर करते रहो भाई। चलो
अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। वगैरह ए बी सी की आयु का योग 2:3:4 है। ए बी सी की आयु का योग 2:3:4 है तथा इनकी आयु का योग 108 है। इनकी आयु का योग 108 है। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 2:3:4 है। 2:3:4 है और इनकी आयु का योग 108 है। इनकी आयु का योग कितना है? 108। तो मैंने कहा वर्तमान का दे रखा है तो वर्तमान पॉइंट कर लो। 2 3 5 5 और 4 9 पॉइंट का मान 108। तो एक पॉइंट का मान कितना गया? 9 एकम 9 9 दूनी 18। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। आज वर्तमान में इनकी आयु 24, ए की, बी की 36, सी की 48। उसने कहा 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आज 12 का ए, तो ए 12 साल बाद कितना हो जाएगा? 36 का। ए 12 साल, बी 12 साल का, आज सॉरी बी वर्तमान में 36 का है तो कितने का हो जाएगा 12 साल बाद? 48 का। और सी आज 48 का है तो ये हो गया 60 का। ये आ गया 36, 48 और 60। तो काट लो, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। इनका अनुपात मिल गया ए, बी और सी का 12 साल बाद का। ठीक है, कब का मिल गया? 12 साल बाद का इनका रेशो हो गया 3:4:8 के अनुपात में। ठीक है इस, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत जल्दी से आप इसे नोट करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। स्पीड से करो भाई, थोड़ा सा टाइम बहुत ही कम लगना चाहिए। जैसा मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ ना, इससे तो टाइम बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो। मीणा तथा माता की आयु का अनुपात, मीणा जो है उसकी माता की आयु का अनुपात है 3:8 तथा इनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो मीणा और उसकी माता की आयु का अनुपात है 3:8। इसने कहा इनका अंतर 35 है। गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं कि जहां योग की बात आए तो योग को वहां ले जाओ जहां अनुपात दे रखे हैं। ठीक, अंतर चाहे कहीं भी हो, अंतर हमेशा सेम रहता है। अगर आज पिता और पुत्र में 20 वर्ष का अंतर है और पिता अगर 100 साल का, 200 साल का, 300 साल का हो भी जाएगा, तब भी उनमें डिफरेंस उतने का ही रहेगा जितना था। अगर 20 का था तो 20 का ही रहेगा। पिता की उम्र बढ़ेगी तो पुत्र की उम्र भी बढ़ेगी। ठीक है, चलो तो अंतर हमेशा बराबर रहना है तो आप इनका डिफरेंस कर लो। 8 और 3 डिफरेंस कितना गया? 5। 5 पॉइंट का मान 35 तो 1 पॉइंट का मान 60। 7 तिया 21, 7 चौक 28। आज वर्तमान में एक 21 वर्ष का और माता 28 वर्ष की। उसने कहा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 4 वर्ष बाद 21 और 4 25, 28 और 4 32। ठीक है, सॉरी 28 और 4 32। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो 8, अच्छा 8 7 56 था भाई गाइज, 8 7 56 है ये, 56 ये 60 का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक होगा। तो देखो ये 24 का 25 और ये 60, 5 से काट लो, 5 पूरे 25 और 5 से 12 पंजे 60। ठीक है, नोट करो बहुत जल्दी भाई। रेशियो आ गया 5:12 का। चलो जल्दी करो, जल्दी से स्पीड तेज करो। हो गया ना? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन लगा दिया। चलो, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। रफ करो भाई। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। तो आपको पता है कि अंतर कितना दे दिया उसने? 16 वर्ष। आगे कह रहा है 6 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु से 3 गुना थी। ए जो है वो बी से 6 साल पहले 3 गुना था। मैंने कहा अंतर चाहे कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन पर।
आप इन दोनों का डिफरेंस देखो, 2 पॉइंट का मान 16, 1 पॉइंट का मान 8, 8 तिया 24, 8 एकम 8। ये 6 साल पहले 24 का, तो आज कितने का? 30 का। 6 साल पहले 8 का, तो आज कितने का? 14 का। ठीक है, उसने कहा कि प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो एक 30 का और एक 14 का। आंसर बहुत जल्दी भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको ऐसा बता दिया है कि किसी भी क्वेश्चन को आप कहीं इस कॉन्सेप्ट को लगाओ और क्वेश्चन मात्र कुछ सेकंड के अंदर सोल्व करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जगह क्वेश्चन लगाओ, लगा। चलो, 1 वर्ष पहले 2 बहनों की आयु का अनुपात, देखो फर्स्ट बहन और सेकंड बहन, 1 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 1 वर्ष पहले 2 बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था, 2:3 था। अगर उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है, आज इनका योग 12 है। चलो इधर लिखो, आज इनका योग कितना है? 12। तो गाइज आप ये देखो, मैंने आपसे कहा था कि जहां अनुपात दे रखे हैं योग को उठाकर वहां ले जाओ। आज 12 अनुपात 1 साल पहले, तो 1 साल इसमें से कम हो जाएगा, 1 साल इसमें से, तो ये 1 साल पहले कितना योग था? 10। 12 में से 2 कम कर दो, 1 साल इसका, 1 साल इसका कम, 10 हो गया। इनका रेशो का योग देखें 5, 5 पॉइंट का मान 10, तो 1 पॉइंट का मान 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इनका आज से 1 साल पहले की उम्र 4 और 6 आ गई। उसने कहा उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। 1 साल पहले 4 का, तो आज कितने का? 5 का। 1 साल पहले 6 का, तो आज कितने का? 7 का। तो इनकी उम्र होगी 5 वर्ष व 7 वर्ष। ठीक है गाइस, नोट करो, बहुत सिंपल आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर लगाओ जी, अगला क्वेश्चन लगाओ। लक्ष्मी तथा उनकी माता की आयु का अनुपात 5:11 है। लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात 5:11 है। कितना है? 5:11। तथा इनकी आयु का अंतर उनकी आयु में 36 वर्ष का अंतर है। उनकी आयु में 36 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा? ठीक है गाइस, तो देखो लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात, लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात 5:11। ठीक है, और उसके बाद कह रहा उनकी आयु में 36 वर्ष का अंतर है। अंतर कितना है? 36 वर्ष का। 36 वर्ष का अंतर हो गया, और 3 वर्ष बाद की आयु का अंतर बुझाए, तो आप पहले सबसे पहले इनका अंतर निकालो। 6, 1 पॉइंट का मान कितना आ गया? 6, 6 पॉइंट का मान 36, तो 1 पॉइंट का मान 6, 6 पंजे 30, 11 छिक्की 66। देखो 30 और 66। उसने कहा 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर देखो, अगर आज 30 का है तो 3 वर्ष बाद 33 का, भाई 3 + 3 ऐसे लिख दूँ मैं, 33, और 66 + 3 69। काट लो, 3 से 11 बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 11:23 आपका राइट आंसर होगी। सॉरी, उसने कहा था अंतर बुझाए, सॉरी अंतर बुझाए तो अंतर निकालो भाई। अगर रेशो बुझे तो रेशो दिया गया, अंतर बुझे तो देखो 69 और 33, 9 में 6, 3 गए 6 और 6 में से, तो जो अंतर है वो आपको मिलेगा कि 36 वर्ष का अंतर है। कितने का है? 36 वर्ष का अंतर। ठीक है गाइस, चलो अगला क्वेश्चन लगाओ जी, अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। और ये देखो आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें? आरआरबी में। ठीक है, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 तथा उनकी आयु का गुणनफल। भाई वेरी गुड, कितना अच्छा सवाल है। उसने कहा गुणनफल 216, गुणनफल 216 है, तो उनका दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आरआरबी जेई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। चलो तो हम कह सकते हैं कि जब भी गुणनफल की बात आए
तो हम कहेंगे कि इसको x और इसको x, गुणनफल किया ना हमने, गुणा में लिखा, बराबर किसके, 216 के। भाई 2:3 था तो 2x और 3x बराबर किसके, गुणनफल के। तो 3 दूनी 6x² बराबर 216, x बराबर किसके, x² बराबर 36 के। तो x बराबर कितने के, 6 के, निकालना क्या, x बराबर 6 के। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक, क्लियर है ना। चलो, उसने कहा दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, एक की 12 और एक की 18। वेरी गुड शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ जी, लगा दिया। चलो अगला क्वेश्चन है, मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात। मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है। मोहन और सोहन 5:1 का अनुपात था। ठीक है गाइस। उसने कहा कि तथा इनकी आयु का गुणनफल 125 है। 125 है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो गाइस गुणनफल 125 है तो हम कह सकते हैं कि गुणनफल जो है इनका कितना होगा, 5x और x किसके बराबर है, 5x गुणा x। तो ये कितना होगा, 5x²। तो हम कहते हैं 5x² बराबर 125 के, या 25x² बराबर, तो x बराबर 5 के। x बराबर 5 के, अब गुणा कर लो, 5 पूरे 25, 5 कम 5, गुणनफल कर देखो, 25 पंजे 125 आएगा। ठीक है गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर लगाओ, 20 में लग गया। चलो ठीक है गाइस। चलो फिर, राकेश और कपिल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। देखो राकेश और कपिल, राकेश और कपिल कितना है, 5:2 है। 5:2 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 1000 है। गुणनफल आपको दे दिया उसने 1000। ठीक है। देखो गाइज, अगर हम इनकी गुणा करें तो हम कहते हैं 5x गुणा 2x बराबर किसके, 1000 के। 5 दूनी 10, x² बराबर 1000 के, या हम कह सकते हैं x बराबर x² बराबर 100, तो x बराबर 10, x बराबर 10, 10 पंजे 50, 10 दूनी 20। ठीक है। अब आपको देखो कुछ मत क्या है वो, कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये रेलवे ग्रुप डी का आया क्वेश्चन है, तो 50 और 20 होगी। ठीक है गाइस। चलो तो गाइस ये हुआ आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप कभी भूल भी नहीं सकते और बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी एग्ज़ाम में बहुत आसानी के साथ आप निकाल सकते हो। ठीक है गाइस। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। एक अगली क्लास में आपका मैं इससे जो थोड़ा सा हाई लेवल है वो उसको बढ़ाकर लेकर आऊँगा, बहुत ही एसआई तक आने वाले क्वेश्चन। ठीक है गाइस। सीजीएल तक आने वाले क्वेश्चन। आपकी समस्या क्वेश्चन की हिंदी और जो इंग्लिश की थी वो भी ख़त्म हो गई होगी अब तो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको आपके सामने क्वेश्चन लगवा दिए हैं। ठीक है गाइस। गाइस अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस अब आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमारे चैनल से आपको यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जेल वार्डर, यूपीएसआई, हर वैकेंसी की हर तैयारी कराई जाएगी। आपको कहीं कोई जाने की आवश्यकता नहीं, किसी चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना भी हो सके, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ तक भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है। तो चलते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गाइज आशा करें इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेकर आता हूँ फिर मैं आपके साथ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आयु के बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा मैं। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।